यहाँ पे मोदी जी आए थे, कहाँ पे नहीं, बिहार में ही आए थे मोदी जी। तो बोले कि आपके यहाँ हम बिहार से डायरेक्ट गुजरात का ट्रेन कर दिए। किस लिए कर दिए? कि बिहार का साला सब मजदूर है, वो मजदूर समझ रहा है, इसीलिए ना डायरेक्ट ट्रेन कर दिए कि आप गुजरात जाइए खटिए। अमित शाह वहाँ के है ना, गुजरात के है ना, तो वहाँ पे उनके जाइए, वहाँ पे खटिए, उनकी गुलामी करिए। जापान से भी आप पिछड़े देश थे, 28 किलोमीटर का बांध दिया, वो पूरा समुंदर का पानी रोक रहा है। हैं अब चाइना चले जाइए, आपका भी सेकेंड और पॉपुलेटेड में आता है पूरा आपका भारत। चाइना से आप जापान से भी पीछे थे, वो अंदर नीचे बुलेट ट्रेन है। यहाँ बिहार का मतलब आप साफ कह दिए हैं कि बिहार का मतलब मजदूर और कुछ नहीं, लोग खटने वाले। जाइए आप वहाँ पे अपना बाल बच्चा छोड़िए, यहाँ से जाइए दूसरे स्टेट में, जाके आप पहलदारी करिए, मजदूरी करिए, बस और कुछ नहीं है। आपको क्या है, आप यहाँ पे फैक्ट्री आज तक चालू क्यों नहीं हुआ? आप देश को पूरा बर्बाद किए जा रहे हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे मगध साम्राज्य से उठा के देख लीजिए, जब से सम्राट जी ने शस्त्र त्यागा उसके बाद आप लोग बिहार को क्या किए? बर्बाद कर दिए। नहीं तो बिहार से आगे कोई था? कोई नहीं था। हर एक चीज़ बिहार में क्या यहाँ उपलब्ध नहीं था? 80% में खाना निकाला जाता था, जूट निकाला जाता था, यहाँ शुगर केन की एक से राइस मिल थी, आप हर एक चीज़ बंद करवा दिए हैं। हमारे टाटा जी जो पूरे भारत देश के लिए ये कुछ करना चाहते थे, वो भी यहाँ पे फैक्ट्री की बात किए। आप क्या किए उसको? बोले कि यहाँ कोई ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन यहाँ पे नहीं है। हाँ, आप इस पानी को नहीं रोक सकते हैं। 2 किलोमीटर जहाँ पे 9 करोड़ रुपया पास हुआ था, उसको भी आप घरे बैठकर खा गए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस पूरे इलाके में तकरीबन 10-15 किलोमीटर तक आप गाड़ी से चलते जाएंगे, आपको सड़क के दोनों तरफ पानी ही पानी नज़र आएगा। सरकार आपके जीवन में आ रही है, आपकी ज़िंदगी में झांकने आ रही है। जो आपके प्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, जो आपदा मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सांसद यहाँ से माले का है, आरजेडी के विधायक हैं, सब पार्टियाँ इन्वॉल्व है ना। तो आप लोग के पास आ रहे हैं लोग? हाँ, आ रहे हैं, बता रहे कब? 5 साल में आ रहे हैं 2 दिन। किस लिए? प्रचार करने कि वोट आ रहा है। जनता क्या याद रखती? बिहार के लोग के लिए सीधा बता रहे हैं। हमको वो भी कह रहा है, नेता भी यहाँ कह रहा है कि गलती मेरे में भी नहीं है, जनता हमको खुद दे रही है तो हम खा रहे हैं। वो लोग कौन गधा है? तो आम जनता गधा है, सीधा बता रहे हैं। 5 दिन में भी यहाँ पे कोई आया है, अभी तक क्या आता? आरजेडी का सरकार आता, किसका आया? तो अहिर का आया है। 5 दिन जब मुर्गा चला देते, बाप रे बाप, एक जैसा तो कोनो है नहीं है क्षेत्र में। अब वोट केकरा देंगे? तो लालू यादव को देंगे। अब 2 दिन अब यहाँ पे चल है भूमिहार पार्टी, तो का आ दादा अब करा लिखा तक वो है नहीं खन जौन बड़े ये बड़े। 5 साल में आप एक बार पूछने गए कि 5 साल में आप छोड़िए, आप यहाँ आटा चाउर हर चीज़ जो आम सामान होता है उस पर आप खरीदने जाते हैं। हाँ, उस पर जो टैक्स लगा, आप उसी के बारे में पूछिए ना कि आप पैसा ये लेकर किए किया ना। हमको अच्छा सुविधा शिक्षा में दिए, शिक्षा में क्या दिए? प्राइवेट स्कूल में जिसका औकात नहीं है, आप यहाँ पे ये सरकारी स्कूल में इस पर भी आप क्या किए? इसमें बच्चे क्या पढ़ते थे? यहाँ पे 700 लड़का का एडमिशन होगा, मेरे को उम्मीद है। यहाँ पे 300 आते थे, 400 का राशन आता था। आप टीचर का नॉर्मल एक जो 5 क्लास सैलरी उसका 30-35 हज़ार होगा, ठीक है। उसमें भी अब क्या, वो 4 चक्का 1 साल जैसे होता है, 4 चक्का गाड़ी में घूमने लगता है। ऐसे ये है आराम से अब पूरा राशन जितना पता जाता है। ये बताओ भाई, जैसे अभी चुनाव आ गया, अब तो सब नेता वादा करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी कि ये दे देंगे, ट्रेन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप लोग को ये सब समझ में आता है? क्या किसको समझ में आता? हम भी बोल रहे हैं कि आपको चले जाए पूरा नौरंगा का जवैनिया गांव को हम 100 बीघा ज़मीन देते हैं, आप हमको खाली यहाँ का सीएम बना दीजिए। हम आपको 100 बीघा ज़मीन देते हैं वहाँ उधर, आप बसवा देंगे। और उसके बाद क्या, बन जाने के बाद कौन है बैठ जे बोलता है पुलिस प्रशासन धर के मारो उसको 4 डंडा, अस्थिर से बहुत पड़ा रहो ना, उठने का कोई ज़रूरत नहीं है। झूठ मूठ का खाली अफवाह है। अब ये छोड़िए ना, हर साल हमको उम्मीद है कि यहाँ शाहपुर क्षेत्र में जो दहाड़ में से घोषित हो जाता है उसको 7,000 रुपया मिलता है। यहाँ पूछिए कितने लोग को मिला है? 7,000 बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिल्कुल मिलता है। तिरपाल के साथ और कुछ राशन मिलता है बिहार का। अभी पूछ रहे हैं कितनों को मिला है, यहाँ पे पूछिए। अगर कोई भी है बिहार से, किसी को यहाँ पे 7,000 कितनों परिवार को मिला है। आज जैसे वोट इलेक्शन आता है, हाँ जी पकड़ के, कितना साल हो गया? 18 प्लस हो गया? हाँ हो गया है। वोटर ID कार्ड नहीं बना, चलो 2 मिनट में बनवा देते हैं। 2 मिनट में घर डूब रहा है तो दो महीने में नहीं आ रहे लोग। वोटर ID 2 मिनट में बन जाए। यहाँ अच्छा ये बात आज से ढह रहा है, घर आज से ढह रहा है। ये हमको लग रहा है कि हमारे बड़े पिताजी भी थे, वही बोल रहे थे कि ये चौथा बार है ढाई देख रहे हैं, चौथा बार ढाई है, ये चौथा टाइम है। चौथा है। जैसे कि अभी वहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा है ना, धुंधला सा पेड़, वहाँ पे दामोदरपुर पहला बसाव दामोदरपुर का वहाँ पे था। उसके बाद दूसरे बार इस सिद्धांत पे आया ये यहाँ पे, तीसरे बार यहाँ पे आया है, और चौथे बार दामोदरपुर के यहाँ पैसा है, और जवैनिया यहाँ दूसरा बार है। और दामोदरपुर 4 बार ढहा है, मतलब चौथा बार यहाँ पे आया है।
और ये जवैनिया का तीसरी बार मतलब धान चल रहा है। जैसे कि अभी ये अभय जी बोले कि 18 साल पे तो आइडेंटिटी बनवा लीजिए। बाढ़ सहायता चाहिए तो आपका शादी हुआ है, 28 साल का लड़का बेरोजगार है तो उसका शादी नहीं हो, बेरोजगार का कोई शादी करेगा? 28 साल का लड़का हो गया, 30 साल का हो गया, शादी नहीं हुआ है, उसका परिवार नहीं हुआ है, तो उसको बाढ़ प्रभावित 7,000 रुपये नहीं मिलेगा। नहीं आया है तो 2,000 रुपया दीजिए ना, हम 5,000 ले लीजिए, 2,000 दीजिए। सीओ खुलेआम बोल रहा है। आप यकीन मानिए ये जो बच्चे कह रहे हैं इनका गुस्सा जायज़ इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा गांव बह गया, 400-500 घर थे वो सब बह गए। और ये जो जिस जगह हम खड़े हैं भोजपुर आरा का जवनिया गांव जो अब इस देश के मानचित्र से मिट चुका है, ये मात्र राजधानी पटना से 80 किलोमीटर दूर होगा। 100 किलोमीटर अप्रॉक्स 100 किलो इतना दूर तो नहीं है कि वहाँ बैठे अधिकारियों को ना दिखे। वो छोड़िए ना, यहाँ तो घर बह गया ना। आप कहते हैं जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? किसान खेत में मरता है जिससे आपको अनाज उपजा जाता है, जिससे आपका पेट भरता है। और कि ये जय जवान, जवान क्या करता है? बॉर्डर पे आपकी रक्षा करता है। किसान के लिए क्या कर रहे हैं? वो छोड़िए, घर ढह गया। जो आदमी जो पूरा आज तक इस क्षेत्र से कभी बाहर नहीं गया काम करने के लिए, दूसरे अदर स्टेट नहीं गया, वो सिर्फ यहाँ खेती पर निर्भर था, सारा खेत बह गया। वो सोचिए कि अपना बाल बच्चा को 2 वक्त का रोटी देने के लिए वो किस रोड पे जाइएगा तो बाहर क्या बोलता है? आपके पास स्किल्स है, स्किल्स है आपके पास, तब वहाँ पे काम देते हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन जो है ना यहाँ डूबी हुई है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार की कोई चर्चा ही नहीं है देश में, और ये हर साल होता है ना, हर साल होता है। तो इसकी चर्चा क्यों नहीं हो पाती, क्यों नहीं बन पाता ये मुद्दा? जैसे पंजाब में इस बार बाढ़ आई, देश ने एकता दिखाई, पंजाब में लोगों ने मदद करना शुरू किया, सरकार नहीं आगे आई तो लोग आगे आए। बिहार के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ का यहाँ बिहार का किस बात से होगा? यहाँ पर हम बताते किस चीज़ का। अब भूमिहार हैं, ठीक है, अहिर हैं, ठीक है, जातिवाद में रह गए और कुछ नहीं। और जो यहाँ पे नेता है हर जो जाति के कगा रहे हैं, आप जाकर देखिए, यही बीजेपी का नेता थे, शायद उनका कोई लड़का का शादी था, क्या उसमें आरजेडी के नहीं गए थे? बीजेपी के उसके शादी में गए नहीं थे? गए थे ना? हैं? उस समय कहाँ गए आपका? विपक्षी खाली वार करते हैं मोदी जी। नेता के लिए जातिवाद नहीं है, जातिवाद केवल आम लोगों के लिए बनाया गया है और ये आम पब्लिक नहीं समझ रही है, इसी में उलझ कर रह जा रही है। इस तरीके से घर बह जाता है, इसीलिए हमारे बिहार का विकास स्किल कहाँ से होगा? 10+2 स्कूल है, फरवरी में एग्जाम होगा, मैट्रिक का भी होगा, इंटर का भी होगा। बिहार सरकार में नीतीश कुमार कहेंगे कि बिहार में बहुत सारा स्कूल बह गया है, इस बार लड़के को पास कर दिया जाए या 10% ऐसे ही दे दिया जाए। आप तो मैट्रिक पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो स्किल चाहिए। स्किल भी है, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट भी है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज कहाँ से है? बिहार सरकार तो 10% ऐसे ही दे दी। बिहार में तो खैर फैक्ट्री वैक्ट्री है नहीं, कमी है। देखिए मोदी जी आए थे, कहाँ पे नहीं, बिहार में ही आए थे मोदी जी, तो बोले कि आपके यहाँ हम बिहार से डायरेक्ट गुजरात का ट्रेन कर दिए। किस लिए कर दिए? कि बिहार का साला सब मजदूर है, वो मजदूर समझ रहा है, इसीलिए ना डायरेक्ट ट्रेन कर दिए कि आप गुजरात जाइए, खटिए। अमित शाह वहाँ के है ना, गुजरात के है ना, तो वहाँ पे उनके जाइए, वहाँ पे खटिए, उनकी गुलामी करिए। इसीलिए तो डायरेक्ट बिहार से ट्रेन किए हैं, गुजरात का, सूरत का। गुजरात में जाके खटिए, बुलेट ट्रेन दिया है। यहाँ पे सब कहते हैं कि इसे जो जीडीपी जो निकालते हैं इसका बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पूरे बिहार का 300 लाख ऐसे ही कुछ करोड़ है। और वहाँ पे जाइए, एक अभी शहर जो बसने वाला नया में, वहाँ का सिर्फ एक आदमी 1,00,000 करोड़ रुपया सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है। सोच लीजिए बिहार का क्या स्थिति है। क्या कह रहे थे नीरज आप? बोले थे कि यहाँ पर ऐसा मतलब व्यवस्था बन गया है, एजुकेशन सिस्टम बन गया है कि आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन आप चले जाइए, सारे बिहार की यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए क्या है। ग्रेजुएशन में टाइम पर ना एग्ज़ाम होना है, ना टाइम पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होना है, ना टाइम पर रिजल्ट देना है, मतलब बर्बाद करके पूरी तरह से एजुकेशन के यहाँ पे रख दिए हैं लोग। तो मतलब फैक्ट्री दूसरे राज्यों में बने, मजदूर बिहार से जाए। हाँ, बिल्कुल फैक्ट्री। इसीलिए तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन कमीशन नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार काहे नहीं कर रहे हैं? आप अगर जाइएगा उस क्षेत्र में, मान लीजिए 1000 यहाँ से मजदूर भेज रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री किस बात से? आपको कुछ कमीशन मिलता होगा दूसरे राज्य से, उसी को पता नहीं, लेकिन अपने राज्य में तो और करना चाहिए। नीतीश कुमार के सपोर्ट से सरकार चल रही है केंद्र सरकार में। नीतीश कुमार चाहेंगे तो क्या नहीं करवा सकते हैं बिहार के लिए, ये सोचिए। अगर नीतीश कुमार चाहें तो उनके सपोर्ट से एनडीए सरकार चल रही है ना केंद्र में, ग्रांट सब मिल जाएगा उनको, तो क्या नहीं मिलेगा? लेकिन चाहना नहीं है कि गरीब लोगों को गरीब बना कर रखना है ताकि कोई पढ़े ना, उठे ना और सवाल ना पूछे। स्मार्ट तो बोलते हैं कि नीतीश जी कि हम स्मार्ट ऑफ सिटी कर रहे हैं। स्मार्ट हमको सिटी का जरूरत नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। जिस दिन गांव स्मार्ट होगा, ऑटोमेटिक स्मार्ट सिटी हो जाएगा।
सिटी में क्या है, सो बड़े बड़े बिल्डिंग है, दफ्तर हैं, वहाँ कैसे होगा आपका गांव स्मार्ट? ये होगा स्मार्ट, ये स्मार्ट है। सिटी तो स्मार्ट कल जब मैं आया था तो पानी यहाँ नहीं था। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इधर बाढ़ की क्या स्थिति है। मैं गांव में भी गया हूँ, उसके भी वीडियो आप न्यूज़ पिंच पे देखेंगे। लेकिन आप देखिए कि अब पूरा गांव आधा तो पूरा तो समा ही गया, इक्का दुक्का जो बचे हैं वो भी जा रहा है। अब इनको मिलेगा क्या? 1,20,000 रुपये का वादा किया गया है। मैं बता रहा हूँ 20,000 में 20,000 घूस लगेगा। घूस लगेगा वो 20,000 हम खुलेआम कहते हैं, वीडियो साला ले रहा है, सीओ ले रहा है, आएगा तो चप्पल से पीटे। गाली मत दो। अरे गाली मत दो, ये सब बोले पिटाने वाला काम कर रहा है। आप जो ये बात बोल रहे हैं, जो 9 करोड़ रुपया पास हुआ था, प्लस के ऊपर से 4 करोड़ पास हुआ था, वीडियो बाबू पास नहीं गया होगा, सीओ के पास नहीं गया होगा, डीएम के पास नहीं गया होगा। हाँ? ये बता रहे हैं कि मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर तो सीएम आए थे, बिहार के मुख्यमंत्री आए थे, और इतना हाईलाइटेड गांव है जवैनिया, कट के बह गया, लेकिन यहाँ तक देखने तक नहीं आए। जैसे मैं ये देख रहा हूँ ना कि अभी भी कटान तो हो ही रहा है। इधर आइएगा ज़रा, देखिए ये गंगा का पाट है और कटान तो हो ही रहा है। जैसे ये सारे जो घर हैं, ये सारे जो घर हैं, ये कल तक तो रहेंगे नहीं नहीं, हैं? कल तक ये घर नहीं रहेंगे। ये आपका घर इसी गांव में है ना? मेरे सामने बस पहला मेरा यही गांव है, जो बिहार का जो क्षेत्र चालू होता है। आप बिहार से हैं? जी, हम बिहार से हैं। और ये यूपी में है? ये भी बिहार में है, कुछ घर इसमें बिहार का है। पसौड़ा पंचायत वार्ड नंबर 5 में ये सब पड़ता ये है। भी तो बह जाएगा ना? हाँ, बह जाएगा ये सब, सुबह तक रह जाएगा। बह जाएगा। पानी का दफ्तर वाराणसी में दिखाई रहा है कि 24 घंटे के अंदर फिर से आप लोग फिर आप सब लोग, आपका भी पक्का मकान है यहाँ पे? चलिए, अब 1 बीघा में पूरा मकान बना हुआ है मेरा। साइड है आपका चलिए, मकान? सामने ये जो लाइट जल रहा है, ये आपको मकान दिखाते हैं, ले चलते हैं। हमको 1,20,000 में बस आप ऐसे जमीन खरीद के दे दीजिए। अभी भी कह रहे हैं आपसे, बिहार सरकार का आपके पास है इतना, तो मेरे पास 1,20,000 में छोड़िए ना, 1,20,000 पहले आ जाए पहले खाता में। वो छोड़िए ना, 1,20,000 7,000 दे ही नहीं पा रहे हैं, तो 1,20,000 कहाँ से देंगे? और मेरा भी उम्र 18 प्लस हो गया है, लेकिन यहाँ पे बात क्या चल रहा है, जिसका शादी हो चुका है उनको मिलेगा। अब मान लीजिए मेरा मन नहीं है शादी करने का, अच्छा शादी होगा ही नहीं, बेरोजगार बैठे कहाँ शादी होगा? हाँ, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। हाँ, आप बोलते हैं कि वैकेंसी कहाँ से दीजिएगा आप रोजगार? वैकेंसी कहाँ से होगा? वैकेंसी में तो एग्जाम सेंटर दे रहा है कहीं और, अंडमान निकोबार दे रहा है, बिहार का बच्चा है जो चल जाइए गुजरात, 2 दिन पहले सेंटर दे रहा है कि कोई मतलब सेटिंग नहीं कर पाएगा। कितना ICGL का प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, हैशटैग हुआ, उसमें क्या हुआ कि सभी टीचर को, बच्चों को मारा गया, डिटेक्ट किया गया, टीचर लोग को घुमाया गया। बोल रहे हैं कि शिक्षा बढ़ाएंगे, शिक्षा पे 18% का GST है, सब मिला के कितना मतलब कोई बैच लड़का ले रहा है। तो चलना देखना, ट्रैक्टर है, ये लग जाएगी। देखिए, ये मेरा 1 बीघा चालू है, ये जो मेरा है, ये मेरा पूरा कटरा था। अब आप बताइए कि ये जो यहाँ पे है, सिर्फ ये 12 कट्ठा में साइड से पड़ता है। आप ये बताइए, ये आपका जो शटर वटर निकाल लिया ये आपका? पूरा निकाल लिए हैं। आप ये हमको बताइए, इसको देखकर 1,20,000 में आप इतना बड़ा बना दीजिएगा? हैं, इतना बड़ा 1,20,000 में बना पाइएगा? सिर्फ ये एक रूम बना दीजिएगा 1,20,000 में। और घर आपका पीछे है? घर आके पीछे पूरा, वो भी पूरा हमको लग रहा है कि 12 से 16 कट्ठा में उधर होगा। पूरा आपको घर देखिएगा तो अच्छा खासा बड़ा है। आप मेरा उतना बना दीजिएगा 1,20,000 में। वो छोड़िए ना, 7,000 अभी तक ये सब सरकार दे ही नहीं पा रहा है। ये जो बाढ़ दहाव घोषित हो गया है, उतने सालों से हो रहा है, मेरे एक परिवार में किसी को नहीं मिला है। और तो यहाँ पे आते हैं तो सीओ मैडम आती हैं, तो मैडम मिल क्यों नहीं रहा है? तो आइए दफ्तर पास, ब्लॉक में आइए, वहाँ एक देते हैं फार्म भर के, बस एगो मोहर, उसमें भी सोचिए प्रिंट आउट का, उसका भी 2-4 रुपया 10 रुपया लेते हैं, जमा करते हैं उसका। फिर उसके बाद क्या, बाढ़ खत्म। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभय जो कह रहे हैं वो सही बात है, लेकिन ये सारे घर जो है ये गिरने के कगार पे, आप हमारे कैमरे पे वो देख चुके हैं। अब इनको डर है कि ये भी चला जाएगा, जिस तरीके से गंगा का कटान चल रहा है। तो इन लोगों ने अपने घरों से ये जो शटर होता है, जैसे ये दुकान रही होगी, हाँ दुकान था जी, तो अब ये इन्होंने निकाल लिया है कि इनको डर है कि ये स्ट्रक्चर भी बह जाएगा। इसके पीछे इनका मकान है और पूरा गांव डेंजर जोन में है, रेड जोन में है। पानी गांव में जिधर ढलान है वहाँ में, मैं जब अंदर भी गांव के गया था तो इतना पानी पहुँच चुका है, कमर के ऊपर तक कई जगहों पे पानी पहुँच चुका है। जो NCR का हाल था, जो आप कहते हैं पूरा पोल्यूशन फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा गांव से ही सारा निकल के जाता है। अच्छा खासा यहाँ इतना सारा पेड़ था, ये एक से ढह गया। शहर में क्या दीजिएगा, धूल है, धक्कड़ है, खाली पोल्यूशन है, 100-200 गाड़ियाँ है, 1000 गाड़ियाँ हैं, सिर्फ वो पोल्यूशन फैला रही है। गांव आपको बचा रहा है। गांव आपको क्या नहीं देता है? खाने के लिए खाना दे रहा है। आपको क्या नहीं दे रहा? सबसे बड़ा आप खाना, आप किस लिए कमाते हैं? पेट के लिए। आपको वही 2 वक्त का नहीं मिलेगा। अगर सारा क्या ये खेती ही छोड़ दे, आंदोलन पर सारा किसान बैठ जाए,
तो फिर आपका क्या हाल होगा? वही हाल है, लगल लगल सजनिया के धाका बलम कलकत्ता चलो। हाल हो जाई, हाल हो जाई। एक दिन एकता दिखावे के पर एक दिन हमारा उम्मीद बाटे ऐसन कि बिहार सरकार का पूरे भारत सरकार कहत नहीं कि एक दिन हम लोग के खुद एक दिन ही चल है लो योजना कि गांव को गांव जैसा ही रहने दिया जाए, नहीं तो गांव अभी बर्बाद हो ही चुका है लगभग। यहाँ इतना सारा ऑक्सीजन पेड़ पौधा से निकलता है। जैसे आप लोग तो अभी मान लीजिए कि 18-20 साल आपकी उम्र हो गई, तो आपको पता है कि आपका गांव जमनिया है, आपका गांव ये नौरंगा। तो अब मान लीजिए घर का जो बच्चा होगा 1-2 साल का, जब वो बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि धरती पे उसका गांव कहाँ था। सामने वो वहाँ देखिए ना कहाँ तक जवनिया गाँव था, वो निकाल दीजिए घर की ये इनका था, ये इनका था, वो पता चल रहा है कहाँ पे है, निकल ही नहीं पाएगा। कितना पीड़ादायक है ये, कितना मतलब आप सोचिए कि जब आप अपने फ्लैट में बैठ के अपने घर में बैठ करके देख रहे होंगे और हो सकता है इनके लिए उफ कर रहे हों, लेकिन इनकी पीड़ा समझिए कि जिनका जहाँ बचपन बीता, जहाँ सारे सपने बुने, जहाँ ये खेले कूदे, इनका मैदान, इनका खेत खलिहान घर सब पानी में चला गया और कोई बात नहीं है। इनके लिए कोई ग्रांट नहीं आ रहा है, इनके लिए कोई ऐलान नहीं किया जा रहा है, जबकि एनडीए की सरकार बिहार में, एनडीए की सरकार केंद्र में है। इनके लिए तो मतलब मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि इस पूरे इलाके में जो पूरा 15-20 किलोमीटर का एरिया है, गंगा इधर से बहती है, उधर से कौन सी नदी आती है? एक छोटी नदी उधर से मिलती है ना, नदी गंगा में मिलती है ना वहाँ को। और इस पूरे 15-20 किलोमीटर एरिया में सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ फसल चौपट है, गांव डूबे हुए हैं। एनडीआरएफ की एक बोट नहीं है, एसडीआरएफ की एक बोट नहीं है। एसडीआरएफ जो स्टेट का होता है, एनडीआरएफ केंद्र का होता है। ये जो भोजपुर जिला है, यहाँ के जो कलेक्टर हैं, इस मंडल के जो मंडलायुक्त हैं, जो पटना मंडल में आता है, ये पटना मंडल में आता है, और यहाँ के कलेक्टर तनय सुल्तानिया हैं। यहाँ जो बिहार सरकार में सबसे पावरफुल अधिकारी माने जाते हैं, प्रत्यय अमृत चीफ सेक्रेटरी हैं। एक ज़माने में आपदा प्रबंधन भी उनके पास था। आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विधायक मंटू तिवारी हैं आरजेडी से, सांसद सुदामा प्रसाद हैं माले से, आरजेडी गठबंधन से। किसको आप पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? मेरा कई बार मन करता है कि इन सब की फ़ोटो लगा के स्क्रीन पे इन सब का पर्सनल मोबाइल नंबर लिख दूं, ताकि इनके जैसे लड़के जो आक्रोशित है ना, ये इनको फ़ोन करके पूछें कि सर आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी ठीक करने के लिए, आपके आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो रहा था, क्यों नहीं ठीक हुआ? पूरे भारत में आधार कार्ड पैन कार्ड का एक कार्ड बना है, हाँ बना है ना। सरकार तो हमारे हर एक अकाउंट में कहाँ से कहाँ ट्रांजेक्शन वो सब देख रही है, उस पर जीएसटी लगा रही है। सरकार का अकाउंट कौन देखता है? सरकार का अकाउंट कौन देखता है कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है? आपने तो हमारे पास हक ले लिए पैन कार्ड आधार कार्ड बनाकर कि ये मेरे अकाउंट पे नज़र रखा जा सके, और आप पे कौन नज़र रखता है? हाँ, आपके पास ये इतना है कि आप इतने महंगे में फॉर्च्यूनर पे, ऑडी पे, लैंड क्रूज़र से गाड़ी पे घूम सकते हैं, आपके 1,20,000 और 1.5 लाख के सैलरी पे। हाँ कितने, हाँ आपको अगर ये बताइए, यहाँ पे जो इस गांव के जो आदमी यहाँ पे खेती पे निर्भर थे, वो बाहर जाकर 20,000 10,000 के लिए नौकरी करें अपना बाल बच्चा का पेट पालने के लिए। सोचिए 10-20 हज़ार पे आपका तो यहाँ से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा सैलरी है। हाँ, आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पूरा सुख सुविधा दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। अच्छा आप बताइए कौन सा ऐसा लड़का है, लड़की है विधायक का जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है? कौन सा ऐसा विधायक? हाँ कौन सा ऐसा विधायक का, एक नॉर्मल आपको बता रहे हैं, मुखिया के धरिए ना, कौन सा उसका लड़का है जो आज तक सरकारी स्कूल में पढ़ने गया है? आप अभय कह रहे हैं, उसका लब्बो लुआब अगर मैं बताऊं तो वो कुछ ऐसा है कि जितना मंत्री जी लोगों के या नेताजी लोगों के, अधिकारी लोगों के गाड़ी की किस्त जाती है 1 महीने की, उससे भी कम पैसा वादा किया गया इनको घर बनाने के लिए देने के लिए। ज़मीन कब मिलेगी नहीं पता है। ये इनका घर बचा हुआ है तो अभी तक घर में है। रात में मैं एक दूसरा वीडियो है उसको आप देखिएगा, इसी हमारे न्यूज़ पिंच पे मिलेगा। जिनका घर बह गया वो पिछले 2-2.5 महीने से तंबू लगा के रह रहे हैं। हमको उम्मीद है कि ये लोग जितना रैली निकालते हैं, जितना में पैसा खर्चा करके डीजल पे, पेट्रोल पर, ये अपना सिक्योरिटी पर, अगर आपका कर्म अच्छा होता तो आपके लिए जनता खड़ा होती, आपका सिक्योरिटी जनता देती। जेड प्लस सिक्योरिटी आप नहीं रखते। इतने बड़े बड़े जो मेहनत करके जा रहे हैं, आपका गुलामी खट रहे हैं, कुछ सैलरी दे रहे हैं, आप जो रैली निकालते हैं उसका अगर कुछ पैसा अगर वो बचाइएगा ना, तो एक गांव क्या 2-3 गांव उतना में खा लेगा। लेकिन आप लोग एक रैली में उतना बर्बाद कर देते हैं।
आप लोग का शर्म नाम का कोई चीज़ है नहीं, सुनते हैं आपका क्या है। आप तो हमको लग रहा है आपका 15-20 साल सरकार है कि नहीं नीतीश कुमार जी का, है ना। उतना साल में क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेट्रो बोल रहे हैं कि पटना में हम चला दिए, क्या कि अगर मान लीजिए मेरे को हम अपना खुद का बता रहे हैं, मान लीजिए कि 15-20 साल हम पूरा राज किए, पूरा जेब वो भर लिए। अब मान लीजिए मेरे पास 20 करोड़ रुपये 5 साल में हम धर लिए, अब 5 करोड़ फेंक दिए तो मेरा प्रॉफिट कितना का हुआ। आप 20 साल से अभी तक गिन लीजिए ना, एगो मेट्रो चला दिए तो क्या खुश हो गए। पहले एजुकेशन सिस्टम से संभालिए ना। कौन गारंटी है? अभी कोनो गारंटी बा कि चली कि ना चली मेट्रो? अभी कोनो गारंटी बा बोले बड़े कि मेट्रो चले के तो चली कि ना चली? कहाँ घर है आपका? यहीं पे बगल में दमोदरपुर का हूँ। आपका गांव भी तो डूबा हुआ है चारों तरफ से। सबका गांव ने प्रत्येक साल डूबता है। ये तो आप लोग, मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि आप लोग के गांव में तो बोट तक नहीं है सरकारी की, बोट भी लगी हो आने जाने के लिए। नहीं है, मतलब जो नाव होता है वो तक भी तो नहीं है आप लोगों के पास। छोटी नाव नहीं है जो बिना जनरेटर की चलती है नाव। मैं गया था भाई अभी वो नाव भी से। नहीं है यहाँ पे। वो अपने लिए रखे हैं ना। वो मुखिया है जो वार्ड है, वो अपने लिए रखे हैं, दूसरे के लिए मदद के लिए कोई चमचा है वो रखे हैं। यहाँ पे विधायक आएंगे तो 5 बोट से आएंगे, जैकेट लगा के, सेफ्टी जैकेट पहन के बैठेंगे। वो आएंगे इधर तो वो जिस दिन विधायक आएंगे या सांसद आएंगे, गांव में 10 नावें चलने लगेंगी। किस लिए? कि दिखाने के लिए। वीडियो आएगा, कर्मचारी आएगा, यहाँ पे देख के नोट कर लेगा कि दामोदरपुर गांव में 14 को वार्ड है, हर वार्ड में एक नाव चल रही है। राशन के लिए, खाने के लिए, सब व्यवस्था के लिए किसी को जाना है कहीं, लाइट तक का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। देखिए सामान पूरा निकल रहा है, मान लीजिए पूरा चारों तरफ जलमग्न हो चुका है, जल हो चुका है। सड़क के किनारे कहीं ट्रैक्टर जाके पलट गया, कोई सुविधा नहीं है, यहाँ लाइट तक नहीं है गाँव में। रोड के किनारे आप जाएंगे, रोड के इधर साइड भी पानी है, इधर साइड भी पानी है। अब पानी इस पे चढ़ने वाला है, आप जाएंगे तो देखेंगे अभी रास्ता पे पानी चढ़। हमको पता है, हम जिस सड़क से जाने वाले हैं वापस, उस सड़क पे जहाँ ढलान है वो वहाँ पे पानी आ चुका होगा अब आ तक। चुका है। और हमको वापस जाना है, कैसे निकलेंगे हम जानते हैं। ये गांव के युवा हैं, ये जो बात कह रहे हैं ये नेताओं को, अधिकारियों को सुननी चाहिए। और मैं देश के लोगों से अपील करूंगा कि बिहार के लिए भी सोचिए, थोड़ा सा बिहार के लिए भी बात कीजिए। बिहार श्रीलंका में नहीं है, बिहार बांग्लादेश में नहीं है, इसी देश का हिस्सा है। तो बिहार के लिए भी उसी तरीके के मजबूत मददगार हाथों की ज़रूरत है। तो जब इनकी सरकार की हालत आप देख लीजिए कि क्या है, तो आप लोग अपनी तरफ से सोचिए कि बिहार के लिए क्या किया जा सकता है। ये आरा है, भोजपुर ज़िला है, यहाँ के कई गांव प्रभावित हैं। इसके अलावा जो पूर्णिया, जो कोसी वाला इलाका होता है, वहाँ हर साल तबाही होती है। इसके लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो, चाहे यहाँ नीतीश कुमार की सरकार हो। दोनों सरकार जब एक साथ सामंजस्य बिठा के काम करे तो या शायद कुछ भला हो जाए, और शायद यही ये लोग चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहित हैं, मेरे और सहयोगी सत्यम है, जो हमारी मदद कर रहे हैं। हम इस गांव में दूर दराज सुबह से आकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप तक अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सरकार, समाज, जिम्मेदारों, अधिकारियों सबको जगाया जा सके। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि ज़मीन पर टिकेंगे, ये न्यूज़ पिंच है, ज़मीन पर टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे। जब तलक नहीं बोलोगे तब तलक पूछेंगे। शुक्रिया।